नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रामानुजाचार्य और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। आइए इससे संदर्भित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसके बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की चर्चा के बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर यह खबर में क्यों है। उसके बाद जानेंगे कौन थे रामानुजाचार्य। इसके बाद समझेंगे कि यह मूर्ति कहाँ स्थित है, और इसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसे क्यों कहा गया इसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात विगत वर्षों में पूछे गए संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे, पुनः महत्व की बात करेंगे, और सबसे अंत में रहेगा आज की चर्चा के आधार पर बना सवाल। चूंकि यह भारतीय विरासत एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसे हम जीएस के पेपर 1 के अंतर्गत रखेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर यह खबर है क्या। न्यूज आई है फिलोसोफर सेंट रामानुजाचार्य एंड द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इन हिज ऑनर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद के बाहरी इलाके में संत रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। आगे बात करते हैं कौन थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को एक वैदिक दार्शनिक, संत और समाज सुधारक के तौर पर जाना जाता है। उनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य ने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। रामानुजाचार्य ने वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की और 9 ग्रंथ लिखे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न में शामिल हैं वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत दीप, गीता भाष्य, गद्य त्रयम, श्रीरंग गद्यम, शरणागति गद्यम और नित्य ग्रंथम। रामानुजाचार्य के प्रमुख संदेशों की बात करें तो उन्होंने जो बातें कही वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे अपने अहंकार को शांत करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान की सेवा के रूप में सभी प्राणियों की सेवा करनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी जोर दिया कि समाज की सेवा करें जो ईश्वर का सार्वभौम यानी यूनिवर्सल रूप है। उन्होंने किसी का अपमान न करने की बात कही। साथ ही उन्होंने मन और कर्म की पवित्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना। आगे बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसे पहली बार 2018 में प्रस्तावित किया गया था। इसकी स्थापना हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद के पास मुचिंतल में 45 एकड़ में फैली जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक अकादमी, जिसे जीवा के तौर पर जाना जाता है, वहां पर की गई थी। इस प्रतिमा को चिन्ना जियर ने प्रस्तावित और डिजाइन किया था। इस प्रतिमा के लोकार्पण की रस्में 2 फरवरी से शुरू की गई हैं, जिसमें 5000 से अधिक वैदिक विद्वानों ने एक महायज्ञ किया। इस यज्ञ को आधुनिक समय में दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। आगे बात करते हैं इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों कहा गया है। चूंकि रामानुज सदियों पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे, इस लिहाज से इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देनी जरूरी हैं। उन्होंने मंदिरों को समाज में जाति और वर्ग की स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह एक ऐसा समय था जब कई जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की मनाही थी। रामानुजाचार्य ने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। रामानुजाचार्य का सबसे बड़ा योगदान वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार करना था, जिसका अर्थ है पूरी धरती एक परिवार है। रामानुजाचार्य ने मंदिरों के मंचों से सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के अपने विचारों का प्रचार करते हुए कई दशकों तक पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को गले लगाया और शाही अदालतों से उनके समान व्यवहार करने को कहा। रामानुजाचार्य ने ईश्वर की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात कही, जिसे श्री वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। वैष्णव संत चिन्ना जियर स्वामी के अनुसार स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को रामानुजाचार्य के सामाजिक दर्शन और पूरी मानवता को गले लगाने का संदेश फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बात करते हैं इससे संदर्भित जो महत्व की बातें हैं उस पर। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को भी प्रेरित किया था। रामानुजाचार्य को अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा और आदर्श माना जाता है।
रामानुजाचार्य जब नवोदित युवा दार्शनिक थे तब से ही प्रकृति और उसके संसाधनों जैसे हवा, पानी और मिट्टी के संरक्षण की उन्होंने अपील की। रामानुज को पूरे भारत में मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रियाओं को स्थापित करने का भी श्रेय दिया जाता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध तिरुमाला और श्रीरंगम है। रामानुजाचार्य का प्रसिद्ध दर्शन विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न हैं, फिर भी वे ब्रह्म से ही जन्मे हैं और ब्रह्म से उनका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। रामानुज के इस सिद्धांत में आदि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया गया है। शंकराचार्य ने जगत को माया मानते हुए इसे मिथ्या बताया है, जबकि रामानुज ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया कि जगत भी ब्रह्म ने ही बनाया है, परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं हो सकता। आइए हम बात कर लेते हैं विगत वर्षों में इस तरीके से जो सवाल बने हैं कला संस्कृति से जुड़े हुए, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो कौन से हैं। एक तो है वर्ष 2019 का सवाल, जो है क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए। इसी तरीके का एक सवाल 2020 में पूछा गया था, भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विवेचना कीजिए। आइए हम आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उसकी बात करते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान में दी गई समानता की जड़ें हमें भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक रामानुजाचार्य के दर्शन में दिखाई देती हैं। कथन पर विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए। आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।